मीरान, मैंने साइन नहीं किए थे पेपर्स, मैंने कहीं साइन नहीं किया, लेकिन तुमने साइन कर दिया और तुमने पेपर्स मुझे देखते हुए साइन किए थे और तुमने ये इसलिए किया क्योंकि तुम हर्ट थे। मगर कोई भी कागज हमें अलग नहीं कर सकता है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम चाहे कहीं भी दस्तखत कर दो, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, क्योंकि मैं रयान असलान बे हूं, क्योंकि मैं रयान असलान बे हूं। मीरान, तुम दिलशाह के बेटे नहीं हो। नहीं हो सकते उसके बेटे। अगर तुम दिलशाह के बेटे होते तो तुम ऐसी लड़की को जो तुमसे इतना प्यार करती हो, उसको छोड़ने की बात तुम अपनी जुबान पे भी ना लाते। मैं किसी को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। तो फिर ये सब क्या कर रहे हो तुम? आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कि हमारे बीच चल क्या रहा है। सही, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन रेहान जानती है। ये लड़की अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ हो, सिर्फ घर ही नहीं, अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई है। मगर तुम तो भाग रहे हो। मगर ये लड़की कोशिश तो कर रही है ना। अगर तुम दिलशाह के बेटे होते ना, तो तुमको पता होता कि प्यार को कैसे अहमियत दी जाती है। अगर तुम प्यार करना जानते तो तुम इस लड़की को छोड़कर जाने के बजाय इसकी परवाह करते और इसकी आंख से एक आंसू भी न गिरने देते। तुम वो इंसान नहीं हो, नहीं हो तुम वो इंसान, नहीं हो तुम मीरान। आप मुझसे ये कैसे कह सकती हैं? अगर आप मेरी अम्मी के बारे में सब कुछ जानती हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप मुझे भी जानती हैं। पता नहीं आप अम्मी को भी जानती हैं कि नहीं। अगर आपकी तस्वीर इस घर में है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप सब कुछ जानती हैं। नहीं जानता कौन है आप। हो सकता है किसी के साथ मिलकर आप मेरे साथ खेल खेल रही हो। नहीं जानता मैं आपको। बेटा, मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई खेल नहीं खेल रही हूँ और ना ही मैंने तुमसे कोई झूठ बोला है, समझे? क्योंकि मैं जानती हूँ, सब मैंने देखा है, ये सब मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मैं ही तुम्हारी नानी हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारी नानी हूँ। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ जो कह रही हूँ मेरे बच्चे। कौन हैं आप? मीरान चुप हो जाओ। जवाब दीजिए। मीरान क्या कह रहे हो तुम? हाँ, आप सच नहीं बोल रही। मेरी नानी नहीं हो सकती, मर चुकी हैं वो। समझ गई आप? मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आप मेरी नानी नहीं हो सकती। सही बोल रहे हो। क्योंकि अगर ये बात सच होती तो आप मुझे कभी नहीं छोड़ती। आप अपनी बेटी को दफनाने के बाद सिर्फ उसकी यादों के सहारे जिंदा ना होती अब तक। जाओ बेटी। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हो जाएगा। जाओ बेटी, मीरान को कभी अकेला मत छोड़ना। मीरान जिस दिन इस हकीकत को तस्लीम कर लेगा वो खुद यहाँ आएगा। जाओ बेटी। मीरान, रुको। मत जाओ बेटा, तुम एक दिन जरूर वापस आओगे, क्योंकि मीरान, तुम्हारा दिल भी तुम्हारी माँ की तरह है। ए अल्लाह, मेरी बेटी की ज़मानत की हिफाजत करना। आमीन।
मीरान, तुम ठीक तो हो? मीरान, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। प्लीज कुछ बोलो। मीरान, मासी की तरफ कौन सा रास्ता जाता है समझ नहीं आ रहा। मैं कहां जाऊं जहां मुझे सच का पता चल सके। रेहान, मेरी जिंदगी एक तमाशा बनकर रह गई है। मीरान, ओफ मेरे अल्लाह, ओफ मीरान, ओफ! नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये, मीरान! बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने अभी सुना और देखा वो कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मुझे कभी यकीन नहीं आएगा, कभी भी नहीं। मीरान, रुक जाओ प्लीज। वो औरत झूठ बोल रही है, झूठ मीरान, बोल रही है। रुको। मीरान, संभालो खुद को। अपने आप को सजा देना बंद करो। बात करो, मुझसे बात करो प्लीज। तुम्हारे साथ आखिर मैं क्या बात करूं रेहान? तुम मेरी बात समझ ही नहीं पाती, क्योंकि तुम अपना सब कुछ जानती हो। अपनी अम्मी, अपने बाबा, अपने दादा, हर किसी को जानती हो तुम रेहान। लेकिन मैं अपने मासी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हें अपनी बातें नहीं समझा सकता मैं। समझा सकते हो, तुम समझाने की कोशिश तो करो। ठीक है, ठीक है। वो गांव मेरी मां का गांव है, ठीक है। वो घर, वो सब कुछ, वो डायरी, खास तौर पे वो डायरी, सब कुछ मेरी मां का है, सब कुछ सच है वो। लेकिन मुझे माजी के बारे में कैसी औरत से पता चल रहा है जिसे मैं जानता तक नहीं हूं रेहान। लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मेरी मां वहां रहती थी, जैसे मैं उनको देख रहा हूं रेहान। वो वहां थी रेहान, उनकी आवाज सुन सकता था मैं, उनकी खुशबू महसूस कर सकता था। दर्द होता है रेहान। मैंने इतनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन आज तक मैं अपनी अम्मी के बारे में नहीं जान सका कुछ भी। लेकिन ये सब कुछ जो भी हो रहा है, सब कुछ नहीं समझ पा रहा हूं रेहान, नहीं समझ पा रहा हूं मैं। क्या वो औरत सच्ची थी? क्या वो वाकई मेरी नानी जान है? मेरी अम्मी की मां है वो? या कोई इसके पीछे है? कोई चाहता है कि सब पर यकीन करूं मैं, खेल रहा है मेरे साथ। आखिर सच का कैसे पता चलेगा रेहान? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए सब आसान नहीं है मीरान, लेकिन सच का सामना करना भी तो जरूरी है। हम आखिर इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? ये सब क्या है रेहान? क्या है ये सब कुछ? मीरान, संभालो खुद को। अगर ये सब सच है, अगर वाकई ये सब कुछ सच है, तो इतने साल में कौन सी जिंदगी जी रहा था रेहान? खुद को तो मैं जानता ही नहीं हूं रेहान। मैं किसके पीछे था इतने अरसे? देखो, ये सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है रेहान, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे उठाकर जमीन में दफन कर दिया और मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी है। मैं सांस नहीं ले पा रहा, दम घुट रहा है मेरा। मैं चीखने की कोशिश करता हूं लेकिन कोई सुन नहीं रहा मेरी। जिसे देखो मेरी जिंदगी में आकर एक नई कहानी सुना देता है और मुझसे कहा जाता है कि मीरान, ये है तुम्हारी असल जिंदगी, अब से तुम ये जिंदगी जियोगे। जिसका दिल चाहता है मुझे एक नया रास्ता दिखा देता है वो, और जब मैं उसमें चलना शुरू करता हूं तो कोई नया रास्ता दिखा दिया जाता है। फिर इतने में कोई और आता है और कहता है कि वो सब गलत था, ये है असल रास्ता मीरान। और मुझे मजबूर किया जाता है कि मैं उनकी बातों पर यकीन करूं। और अब मुझे नानी जान आकर बता रही है कि ये असल रास्ता मीरान। नहीं जानता मैं कुछ भी, नहीं जानता मैं कुछ भी। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ? मैं नहीं जानता मुझे कौन सी जिंदगी जीनी है रेहान। मीरान, मैं नहीं जानता रेहान। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए इस सब पर यकीन करना मुश्किल है तो ठीक है, मगर किसी सच पर तो यकीन करना होगा ना मीरान। और जब तक तुम्हारा दिल इस हकीकत को नहीं मान लेता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर चाहे तुम कोई भी रास्ता चुनो, मैं साथ हूँ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। रेहान, लेकिन असल हकीकत तुम जानते हो और तुम्हारा ये दिल जानता है। जितनी तकलीफें तुमने अकेले झेलनी थी, तुम झेल चुके हो मीरान। मगर अब तुम्हें किसी भी मुश्किल का
अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा। रेहान, मुझे नहीं पता।